ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ओके, सो हिंदी में करना है इंग्लिश में? हिंदी। तो आप सभी का धन्यवाद कि आप आए यहाँ पे अपना कीमती समय निकाल के। कुछ शेयर कर सकता हूँ मैं गुरुजन और परंपरा से जो भी सुना है मैंने। तो आई थिंक डिवोटीज को क्वेश्चन है आज, और हम लोग क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं सेशन। सो किसी को कोई प्रश्न है कोई भी टॉपिक के बारे में? प्रभु जी, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जितना भी कृष्णा पास टाइम्स है उसमें मैंने कभी भी सुभद्रा माई का चाइल्डहुड पास टाइम्स नहीं देखा। मतलब उसमें डायरेक्ट सुभद्रा माई को बड़े होके डायरेक्ट वो जो जगन्नाथ जी का जो पास टाइम है उस पास टाइम में ही सुभद्रा माई के बारे में पता चला। तो इन द एंटायर चाइल्डहुड वी ओनली हर्ड कृष्ण बलराम। So where was Subhadra Mai born? Was she Yogamaya? And if she was born, when what about her childhood pastimes? And who raised her? ओके, अच्छा क्वेश्चन है कि सुभद्रा मैया के बारे में इतना डिटेल जानने को नहीं मिलता है। तो एक्चुअली हमारा जो गौड़िया वैष्णव का जो मेन स्क्रिप्चर है इस्कॉन और गौड़िया वैष्णव का, वो श्रीमद् भागवतम है। और जो भागवतम जो हमको पास्ट टाइम शेयर करते हैं वो सार देते हैं पूरे, जितने भी लीला है भगवान के उसके। तो हर एक अगर लीला हम उसके ऊपर डिटेल में अगर हम लोग अगर सुखदेव गोस्वामी डिस्कस करते थे, क्योंकि एक्चुअली पॉइंट ये है कि परीक्षित महाराज को सिर्फ 7 दिन थे सुनने के लिए, और 7 दिन में उनको जो तत्व था पूरा स्पिरिचुअल साइंस जो था वो उनको सुखदेव गोस्वामी ने रिवील किया। तो उनके पास इतना समय नहीं था, इसके लिए सुखदेव गोस्वामी ने जो एसेंशियल प्रिंसिपल सिद्धांत है वो सब उन्होंने कन्वे किए। लेकिन फिर हमारे जो गोस्वामी और आचार्य है उन्होंने बहुत एलोबरेट किया है सब पास्ट टाइम्स के ऊपर, और कोई कोई पर्सनैलिटीज़ के ऊपर उन्होंने बहुत सारे चीज़ें डिटेल्स दी है। तो मुझे लगता है कि शायद ये रूप गोस्वामी के पुस्तक में इसके बारे में चर्चा किया है, और ऐसा बताया कि सुभद्रा मैया जो थी वो वन ऑफ दी योग माया एक्सपांशन है। जैसे योग माया का 16 एक्सपांशन है, उसमें से एक जो है वो सुभद्रा मैया है। तो एक्चुअली वो बहन थी कृष्ण और बलराम की, और उनका जन्म भी वसुदेव और देवकी से हुआ था, और वो रहे मथुरा में और द्वारका में। तो उनका जो बेसिकली सुभद्रा मैया जो है वो रिलेटेड टू मथुरा एंड द्वारका पास्ट टाइम्स है भगवान के, जितने भी लीला हुई है मथुरा द्वारका में। बट ब्रज की लीला में उनका भाग नहीं है। भाग कब आता है? जब जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा उनका जब पास्ट टाइम आता है तब सुभद्रा मैया जो है वो सुनते हैं रोहिणी देवी से, जब सारे महिषीज है द्वारका की वो रोहिणी देवी से कृष्ण और बलराम और उनका जो ब्रज का जो लीला है उसके बारे में सुनते हैं, तभी सुभद्रा मैया को बहुत तीव्र इच्छा जागरूक होती है कि वो ब्रज जाए और सभी को मिले। तो इस तरीके से उनके बारे में डिटेल जो उनके पास्ट टाइम से सुभद्रा मैया के बारे में थोड़ा बहुत महाभारत में वर्णन है, और शायद हमारे गोस्वामी ने किया है, लेकिन मैंने इतना पढ़ा नहीं है इसके बारे में। लेकिन इतना श्योर है कि भागवतम में बताया कि वसुदेव और देवकी की पुत्री है सुभद्रा मैया, और कृष्णा के जन्म के बाद सुभद्रा मैया का जन्म हुआ था। तो मथुरा और द्वारका में उनका ज़्यादा ये है पास्ट टाइम से। तो अभी जैसे रूप गोस्वामी ने ललित माधव विगत माधव पुस्तक लिखी है, उसमें उन्होंने डिवाइड किया है जो ब्रज का पास्ट टाइम्स है, और जो द्वारका का है मथुरा द्वारका। दान के लिए कौमुदी करके एक पुस्तक है जो रूप गोस्वामी ने रघुनाथ दास गोस्वामी को भेंट की थी। बट जो दान के लिए कौमुदी में उसमें सारे व्रत लीला है। तो जब रघुनाथ दास गोस्वामी पढ़ रहे थे वो, तो वो बहुत भाव विभोर हो गए थे, और उसके वजह से इतना उनमें वैराग्य आ गया था कि वो कुछ खाते नहीं थे और पीते नहीं थे। तो इसके लिए फिर उनको थोड़ा आनंद खुशी देने के लिए फिर रूप गोस्वामी ने उनको एक दूसरी पुस्तक दी, जिसमें एक्चुअली ये पुस्तक में भगवान कृष्ण जो है वीरा भाव में है। इसके लिए वो बहुत मतलब जैसे बोलते हैं कि सेपरेशन में बहुत दुख होता है, हालांकि वो दुख जो होता है वो एक्चुअली सबसे बड़ा सुख है एक तरीके से। वो जो विप्रलंबा का जो अनुभव है वो सबसे बड़ा एक्सटेसी है चैतन्य महाप्रभु के मूड में। तो लेकिन क्योंकि वो अब बाहर से बहुत इतना वैराग्य उन्होंने प्रकट किया था, तो फिर सारे ब्रजवासी बहुत, और जो हमारे गोस्वामी आचार्य है वो सब उनके लिए उनके प्रति थोड़ा
दुख प्रकट कर रहे थे कि कुछ खा नहीं रहे, कुछ पी नहीं रहे। इसके लिए फिर रूप गोस्वामी ने उनको एक दूसरी पुस्तक दी जिसमें कृष्ण और राधा रानी और सब ब्रजवासियों का मिलन होता है। तो ये आई थिंक ललित माधव या विदत माधव में है। और दान के लिए कौमुदी में जो है भगवान का शायद जो वीरा का भाव है वो प्रकट किया। तो ऐसे करके जब मथुरा और द्वारका का जो पास्ट टाइम रूप गोस्वामी ने अपने पुस्तकों में लिखा है, तो आई थिंक उसमें शायद सुभद्रा मैया का वर्णन है शायद, बट मैंने इतना डिटेल में नहीं पढ़ा है उसके बारे में। और कोई क्वेश्चन है? Prabhu, I wanted to know why Chaitanya Mahaprabhu has chosen Rupa Goswami as the chief Okay. Goswami, like he is the leader of all the Goswami. Okay. So मतलब हम लोग जब चैतन्य चरितामृता पढ़ते हैं तो उसमें how Chaitanya Mahaprabhu was so merciful and he was so this to Rupa Goswami, and he revealed that 10 days which he gave the instructions, which is the contents of the devotional service. So among all the Goswamis, why Chaitanya Mahaprabhu has chosen Rupa Goswami for that? ओके, सो एक्चुअली देखिए, जो हमारे गोस्वामी है वो उनके कृष्ण लीला के उनका जो कृष्ण लीला में है स्वरूप जो है वो मंजरी का है। जैसे जो सद गोस्वामी हमारे रूप सनातन जीव गोपाल रघुनाथ भट्ट और रघुनाथ दास, ये सारे मंजरीज है, श्रीमती राधा रानी के मेड सर्वेंट्स है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। तो रूप गोस्वामी जो है वो रूप मंजरी, और रूप मंजरी जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है वो सारे मंजरियों की लीडर है। तो उसके वजह से एक्चुअली रूपमंज ऐसा कहा कहते हैं कि रूपमंज एक्चुअली इज दी मैनिफेस्टेड हार्ट ऑफ श्रीमती राधा रानी, मतलब वो राधा रानी के जो हृदय है उसमें से प्रकट हुई है। तो क्योंकि जो हमारे जो गोस्वामी है तो कोई नित्य सिद्ध है और कोई, मतलब सारे नित्य सिद्ध है, लेकिन कोई अंतरंग शक्ति में से और कोई तटस्थ शक्ति में से। तो रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी जो है रूप मंजरी और रति मंजरी, वो अंतरंग शक्ति है श्रीमती राधा रानी के, और बाकी जो गोस्वामी है वो तटस्थ शक्ति में से। हाँ, रघुनाथ दास गोस्वामी। तो रूप रघुनाथ जो है वो अंतरंग शक्ति में से है। ऐसे प्रभुपाद जी ने एक लेटर में लिखा था एक डिसाइपल को कि उनको एक बार पूछा था इसके बारे में कि सत गोस्वामी का पोजीशन क्या है। तो प्रभुपाद ने बोला कि आउट ऑफ द 6 गोस्वामीज ओनली 2 आर इटर्नली लिबरेटेड, रूप एंड रघुनाथ, and the remaining 4 they were they became perfect. So basically they were jeev tattvas, tatastha shakti. So eternally liberated means there are categories of eternally liberated. जैसे you have राधा रानी चंद्रावली, आपके जो सखिया है उनकी अष्ट सखी है, उनकी डायरेक्ट एक्सपांशन है, अंतरंग शक्ति की एक्सपांशन है वो। तो वो भगवान के अंतरंग शक्ति से प्रकट हुए हैं। और जो जीव साधारण जीव है वो भगवान के तटस्थ शक्ति से आते हैं। तो तटस्थ शक्ति जो है वो हम जीव है सब, जो तटस्थ मतलब बॉर्डर लाइन, मार्जिनल पोटेंशियल होता है, मतलब या तो इस तरफ या तो उस तरफ, या तो माया की तरफ या तो भगवान की तरफ, ऐसा। तो उस तरीके से जो तटस्थ शक्ति है वो जब साधना भक्ति करते हैं और जब परफेक्शन अटेन करते हैं तो वो भी नित्य सिद्ध हो जाते हैं, फिर कोई फर्क नहीं बचता दोनों कैटेगरीज ऑफ नित्य सिद्ध में। तो ऐसे रूप और रघुनाथ जो थे वो भगवान के अंतरंग शक्ति में से, और जो 4 गोस्वामी है वो तटस्थ शक्ति में से, लेकिन वो लोग भी नित्य सिद्ध है क्योंकि उन्होंने परफेक्शन अटेन करने के बाद वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड गए, भगवान के धाम में गए और फिर वापस आए गोस्वामी के रूप में, साधक रूप में, इस तरह से। सो क्योंकि रूप मंजरी लीडर है सारे मंजरियों की, इसके वजह चैतन्य महाप्रभु को नेचुरल, हम लोग इसके लिए अपने संप्रदाय को रूप अनुग संप्रदाय बोलते हैं, फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ रूप गोस्वामी। और वैसे देखेंगे तो स्पेशल मर्जी तो सभी को दिया है चैतन्य महाप्रभु ने। जैसे हरिदास ठाकुर को नामाचार्य घोषित किया था, रघुनाथ दास गोस्वामी को भी महाप्रभु ने बहुत कृपा दी थी, फिर सनातन गोस्वामी को भी जिस प्रकार से रूप गोस्वामी को उन्होंने 10 दिन दिया था, वैसे इस प्रकार से सनातन गोस्वामी को भी कृपा की थी बहुत। तो वैसे तो चैतन्य महाप्रभु ने हर एक भक्त को अपने अपने उनके क्वालिटीज़ के हिसाब से उनको अलग अलग तरीके से सम्मान किया था। हाँ, लेकिन रूप गोस्वामी लीडर है सारे मंजरियों के, और रूप गोस्वामी ललिता सखी के अंडर है जो स्वरूप दामोदर गोस्वामी है। इसके लिए रघुनाथ दास गोस्वामी जब आए थे चैतन्य महाप्रभु के पास, तो महाप्रभु ने उनको स्वरूप दामोदर के पास में ट्रेन करने के लिए भेज दिया था। इसके लिए उनका नाम स्वरूपेरा रघुनाथ करके उनको बुलाते थे, ऐसा। थैंक यू।
यस बोलो। गुरुजी, in the Bhagavatam first canto, बताया था कि Yudhishthir Maharaj came to Bhishmadev. And after the war is over, after everything is over, he is lamenting. बहुत हमको शोक हो रहा है कि मेरे वजह से ये सब इतना सब हुआ. I am the cause of the whole destruction of so many people, you know, so many widows, so many children lost their fathers. मेरी वजह से हुआ. And Krishna knew कि चलो let's go to Vishnu. So we understand that it is orchestrated by Krishna. But still when Vishnudev is explaining, Yudhishthira Maharaj keeps asking, ऐसा क्यों वैसा क्यों, and the cause. मतलब the whole pastime का ये क्या था? Obviously Vishnudev को glorification is the main reason that we understand. But अब थोड़ा और बताइए ना कि मतलब what was the crux of the whole thing? ओके, सो या इसके जो आई थिंक जैसे भगवान अपने जो मेन रीज़न जो आपने तो ऑलरेडी बोल ही दिया कि भीष्मदेव को इंस्ट्रूमेंट बनाया भगवान ने, तो इस प्रकार से भगवान हर एक अलग अलग डिवोटीज को इंस्ट्रूमेंट बना के उनके द्वारा उनके मीडियम से वो जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो कन्वे करते हैं. सो अभी जैसे फॉर एग्जांपल चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय का संवाद था, तो प्रश्न कौन पूछ रहा था और आंसर कौन दे रहा था? तो रामानंद राय आंसर दे रहे थे, प्रश्न चैतन्य महाप्रभु पूछ रहे थे. सो चैतन्य महाप्रभु एक हम्बल पोजीशन दे रहे थे. और यहाँ पे एक्चुअली क्या था कि देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये जो भीष्म पितामह के पास जब गए थे सारे पांडवास, बहुत सारे उनके साथ सेजेस भी थे, एक्सल्टेड वैष्णव सेजेस भी थे सब, लेकिन उनका एक पर्पस जो था वो एक लिमिटेड पर्पस था. और तभी भीष्मदेव को उनको कन्वे करना था कि धर्म क्या है. वो पूरा टॉपिक जो था वो धर्म रिलेटेड था. तो उन्होंने फोकस, उनका जो फोकस था वो यही था कि क्या धर्म किस तरह से हम लोग आप राज कर सकते हो, ये सब टॉपिक्स के ऊपर था. और जो मेन टॉपिक था वो तो भागवतम में डिस्क्राइब है कि कृष्ण किस तरीके से भीष्मदेव भी ग्लोरीफाई करते हैं कृष्ण को, राइट. मरने के समय पे वो भी भगवान को स्मरण करना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, उनको अपने 400 रूप में देखना चाहते हैं, वो सब एक्सप्रेस करते हैं भीष्मदेव. तो इस तरीके से महाभारत का एक अलग एंगल है देखने का, क्योंकि महाभारत का जो फोकस है वो कर्म कांड के ऊपर है, धर्म के ऊपर है. लेकिन भागवत का जो है वो कंप्लीटली प्योर डिवोशनल सर्विस, अहितु की अप्रतियता ययात्मा संप्रसिद्धि. तो जो भक्ति जो है वो किसी प्रकार से वो हमको जो करनी चाहिए वो बिना किसी कारण के, भगवान बिना किसी मोटिव के करना चाहिए हमको भक्ति. तो ये संदेश जो है वो श्रीमद् भागवतम ने एस्टैब्लिश किया है. इसके लिए उसको चैतन्य महाप्रभु ने भी अमल पुराण बताया है. ये सारे पुराणों में से सबसे श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत पुराण है. इनफैक्ट मैंने अपने बुक में ये सिद्धांत को एस्टैब्लिश किया है. जीव गोस्वामी पूरा डिटेल में अपने तत्व संदर्भ में वर्णन करते हैं किस तरीके से श्रुति और स्मृति में से स्मृति जो है वो इक्वल है, वैदिक वो नेचर, वैदिक नेचर ही है उसका, स्मृति का भी. लेकिन कोई लोग मानते हैं कि श्रुति ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि श्रुति भगवान ने डायरेक्टली कहा था अपने भक्तों को, अपने परंपरा में उन्होंने डायरेक्टली कॉन्वर्स किया था. बट स्मृति है वो लोगों ने, जो सेजेस है उन्होंने याद करके नरेट किया था. इसके लिए ऐसा बोलते हैं कि श्रुति ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. लेकिन श्रुति में ही ऐसे बहुत सारे श्लोक है जिसमें क्लियरली भगवान बताते हैं कि श्रुति, महाभारत, वेद, पुराण, ये सभी एक ही मेरे श्वास से आए हैं, मेरे श्वास में से है ये. तो सबका नेचर एक ही है. लेकिन पुराणास का जो महत्व है ये है कि वो श्रुतिस को, क्योंकि श्रुति जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में प्रेजेंट किया है, और सभी उसको, जैसे श्रुति जो वेदा जो है वो सिर्फ द्विजा लोग जो है वो लोग पढ़ सकते हैं और उसको समझ सकते हैं, क्वालिफिकेशन चाहिए उसके लिए. लेकिन जो पुराण है वो स्पेशली जो लोग क्वालिफाइड नहीं है उनके लिए है. तो श्रीमद् भागवत जो है उसमें अगर आप देखेंगे तो पहला जो श्लोक है वो एक्चुअली हिडन गायत्री है, सत्यम परम धीमहि. तो गायत्री मंत्र में 3 शब्द होने ज़रूरी है जो संबंध, अभिधेय और प्रयोजन को रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये एक वरेण्यम होना चाहिए, प्रचोदयात होना चाहिए और धीमहि होना चाहिए. तो ये अगर आप देखेंगे तो भागवत में एंड में कंक्लूजन होता है सत्यम परम धीमहि, और उसका अगर पूरा मीनिंग लेंगे श्लोक का, जन्माद्यस्य यथा उसका, तो आपको समझ में आएगा कि मीनिंग जो गायत्री मंत्र का और जो पहले श्लोक का जो भागवतम का है वो सेम है, कुछ फर्क नहीं है. लेकिन उसको कवर क्यों किया है?
क्योंकि पुराण जो है वो हम सभी के लिए है, कोई भी पढ़ सकता है, बट गायत्री जो है वो सिर्फ क्वालिफाइड, जो जैसे बोलते हैं सेकंड इनिशिएशन चाहिए उसके लिए, तो दीक्षा चाहिए गायत्री के लिए, उसको क्वालिफिकेशन चाहिए, तो इसके वजह से वो कवर कर दिया है। तो एक्चुअली में भागवत पुराण जो है वो अल्टीमेट है सारे शास्त्रों का, और अल्टीमेट अथॉरिटी भी है एक तरीके से, तो वो एस्टेब्लिश किया है जीव गोस्वामी ने अपने तत्व संदर्भ में, जो मैंने अपने बुक में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो उसमें जीव गोस्वामी ने ये पॉइंट बताया कि किस तरीके से जब भीष्म पितामह के पास जो असेंबली था, वो उनका पर्पस कुछ और था, वो ऐसा नहीं पूछने गए थे कि अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, मरने के बाद कहाँ पे जाने वाले हैं, भगवान कौन है, क्या है। तो उनका एक टेम्पररी टेंटेटिव एक वो ये था पर्पस, और इसके वजह से भगवान कृष्ण ने भीष्मदेव को माध्यम बनाया उसके द्वारा। और क्योंकि भीष्मदेव सारे असेंबली में बहुत श्रेष्ठ वैष्णव भी थे, तो भगवान चाहते थे कि वो युधिष्ठिर महाराज को इसके लिए समझाए, तो इस तरीके से उन्होंने भीष्मदेव को इंस्ट्रूमेंट बनाया उसमें। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न था। अभी जैसे मैंने सुना है कि हम लोग सब कहीं ना कहीं, हम सब लोग ऐसे धाम में ही थे, लेकिन हमारी इच्छा थी भोग करने की, तो इसके लिए हमने यानी वापस इधर आए। बट देन इट इज ऑल्सो सेड कि एक बार कोई धाम में चले जाते हैं, गोलोक धाम में जाते हैं, तो दे नेवर कम बैक। तो ऐसा कैसा हो सकता है कि हम लोग उधर ही थे, कृष्णा का सेवा कर रहे थे, बट अपने मन में आ गया मुझे भी एंजॉय करना है, तो फिर ये कैसा सोचना है कि एक बार धाम में चले गए, भगवत धाम चले गए, तो वापस नहीं आएंगे। एक्चुअली अभी भी हम लोग जाएंगे तो क्या गारंटी है कि फिर से हमारे पास वो भावना नहीं आए, फिर से फॉल डाउन हो सकता है। सो ये देखिए, अभी प्रभुपाद ने इसके बारे में दो आंसर दिए हैं। उन्होंने एक काफ़ी जगह पे बोला उन्होंने कि हम लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आए थे, और कोई जगह पे प्रभुपाद ने बोला है कि हम लोग वी कैन नेवर फॉल डाउन फ्रॉम स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वी कैन नेवर फॉल, और नॉट इवन अ लीफ कैन फॉल फ्रॉम वैकुंठा, एक पत्ता भी वैकुंठा से गिर नहीं सकता है। तो सो एक्चुअली ये ऐसा है कि फिलहाल इसका जो आंसर है वो इनकंसीडेबल है, लेकिन और ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे शिला प्रभुपाद जी ने इसको बताया, प्रेजेंट किया है कि भाई, क्योंकि प्रभुपाद को भी ये रिपीटेडली बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, और जब उनको बार बार पूछते थे तो प्रभुपाद यही आंसर देते थे कि भाई हम लोग सब लोग एक कुएं के अंदर हम लोग डुबकी लगा चुके हैं, और हम लोग अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर कोई आदमी आ रहा है तो पहले उसको हम लोग पूछेंगे कि भाई मेरी जान बचा, राइट। ऐसा नहीं बोलेंगे कि भाई तू कहाँ से आया, तू क्यों आया, हम लोग सीधा हाथ दे देंगे, बाद में अपने को बचा लेंगे, उसके बाद सब क्वेश्चन जो भी हम उसको आंसर दे सकते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे थोड़ा सा इसको समझने के लिए, और इसको रिकंसाइल करने का ट्राई करेंगे। तो पहली बात तो ये कि भाई देखिए, दो चीज़ है। एक तो हम लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आए, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट अजम्पशन। स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आए उसका मतलब है कि वहाँ पे हमको डिज़ायर कैसा आया। अगर सब कुछ परफेक्ट है तो वहाँ पे हमको डिज़ायर कैसा आया यहाँ पे आने का। दूसरी बात ये है कि डिज़ायर कैसे आया, अगर हम कुछ देखते हैं तो हमारे मन में इच्छा जागृत होती है, राइट। तो हम लोग जैसे वो, अगर हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो हम कृष्ण को देखते हैं, उसको देखते हैं कि कितने आनंद कर रहे हैं और कितना मज़ा कर रहे हैं, उनके स्वतंत्र के हिसाब से। तो हमको फिर ऐसा लगता है कि हमको भी ऐसा इस तरीके का आना चाहिए, हमको भी लोग कूदने चाहिए, राइट। तो वो एक नेचुरल डिज़ायर आ जाता है किसी को देख के। जैसे इस दुनिया में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है, तो जैसे वो अभी ऐसा बोलते हैं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज अ विश फुलफिलिंग डिज़ायर ट्री, ठीक है। तो जो भी आप जैसे ही सोचते हो आपका विश फुलफिल होना चाहिए। तो जैसे आप सोचते हो कि मुझे अलग से एंजॉयमेंट लेना है और इसमें सबके साथ, तो आप भगवान आपको एक मटेरियल वर्ल्ड दे देता है जहाँ पे आपका वो डिज़ायर फुलफिल कर सकते हो। क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई भी कंपटीशन नहीं है, भगवान, देयर इज नो कॉम्पिटिटर, ओनली वन सुप्रीम एंजॉयर इज कृष्णा, ठीक है। तो उस तरीके से बताया गया है। बट अभी वही क्वेश्चन है कि भाई वो डिज़ायर कैसे आता है, क्योंकि ऐसा बताया गया है कि भाई स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने के बाद तो हम तो परफेक्शन है, सब कुछ परफेक्ट है, और हमारा जो डिज़ायर है कंप्लीटली प्योरीफाइड होता है। वही वैसे ही तो हम लोग जा सकते हैं भगवान के धाम में। ऐसे कोई कंडीशन सोल अगर जाएंगे तो ऐसा थोड़ी पॉसिबल है। दूसरा अभी एंगल से देखते हैं इसको, ये पहला एंगल है, इसको यहाँ पे छोड़ते हैं थोड़े टाइम के लिए। दूसरा एंगल से भी सोचते हैं कि अगर हम लोग लेट्स से हम लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड से नहीं आए, नॉट इवन अ ब्लेड ऑफ ग्रास कैन फॉल फ्रॉम वैकुंठा, ठीक है। तो हम लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड से नहीं आए, हम लोग लेट्स से हम लोग ब्रह्मन से आए,
ठीक है, जैसे हम बोलते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर आप बोलेंगे कि ब्राह्मण से आए, तो ब्राह्मण में अगर आया है ना, तो सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग कृष्णा के ऊपर छोड़ सकते हैं कि तेरे वजह से हम लोग इधर आए, बिकॉज विल नॉट एक्सेप्ट दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ओन कर्मा, बिकॉज वेर इज द कर्मा, कर्मा किधर है, कर्मा इज अनादि। अब ऐसा गया है, अभी देखिए ये भी एक चीज समझने के लिए डिफिकल्ट है कि कर्मा इज अनादि, मतलब बिगिनिंगलेस, आप उसको ट्रैक ही नहीं कर सकते हो आपको कर्मा कब लगा है। उसका मतलब ये है कि हम लोग हमेशा कर्मा करते गए, ब्रह्मांड में भी होंगे तो कर्मा करते गए, लेकिन ये संभव कैसे हो सकता है, ब्रह्मांड में तो कोई कर्मा है ही नहीं, ब्रह्मांड में कर्मा ही नहीं है। एंड हम लोग ऐसा भी नहीं बोल सकते हम लोग फॉल डाउन हुए हैं फ्रॉम ब्रह्मन, बिकॉज ब्रह्मन इटसेल्फ इज अ फॉलन कंडीशन अकॉर्डिंग टू श्रील प्रभुपाद द वे ही एक्सप्लेन्स। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम लोग, हमारे पास पहली बात तो है कि ब्रह्मन में है हम लोग, तो वहाँ पे क्यों है, why we are created in Brahman? That's the first question. Second question is that अगर मैं ब्रह्मन में हूँ, how did I desire to enjoy the material world separate from Krishna? Because Brahman means दोनों बाजू देख सकते हैं, ठीक है। ब्रह्मन इज एक्चुअली काइंड ऑफ बॉर्डर लाइन होगी एक तरीके से, क्योंकि ब्रह्मन के बाद स्पिरिचुअल वर्ल्ड आता है और उसके बाद मटेरियल वर्ल्ड है, ये साइड पे। तो अगर सेकंड में हम लोग क्वेश्चन ये आता है कि मुझे डिजायर कैसे आया मटेरियल वर्ल्ड में, क्योंकि मैंने मटेरियल वर्ल्ड देखा ही नहीं है। अगर मैं देखूं कि अरे मानसी एंजॉय कर रही है यहाँ पे, उसको मजा आ रहा है, जैसे मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देख रहा था कृष्ण को एंजॉयमेंट मिल रहा है, मुझे भी ऐसा चाहिए, बट यहाँ पे तो कुछ मैं देख ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि वी आर नॉट इन द पास्ट टाइम्स ऑफ कृष्णा, हम लोग पास्ट टाइम में ही नहीं है, तो फिर हम लोग कहाँ से इसमें। सो सी बेसिकली दोनों जो आर्ग्यूमेंट्स है उसमें दोनों में हम लोग को आंसर्स, कन्विंसिंग आंसर नहीं मिलता है, ओके। लेकिन कोई कोई डिवोटीज ऐसा बताते हैं, इसको रिकंसाइल करते हैं कि बेसिकली द पॉइंट इज कि हम लोग कृष्णा के साथ थे और हम लोग हमेशा कृष्णा के साथ है, हम लोग गिरे ही नहीं है कभी। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे हम लोग यहाँ पे आते हैं मटेरियल वर्ल्ड में, तो आपको पता है कि अगर हम लोग यहाँ से, अगर हम लोग हेवनली प्लैनेट जाते हैं, हेवनली प्लैनेट से हम लोग ब्रह्मलोक जाते हैं, सत्यलोक, सत्यलोक के बाद बॉर्डर आता है मटेरियल एलिमेंट्स का, 8 मटेरियल एलिमेंट्स, उसके बाद ब्रह्मन आता है, ब्रह्मन एफल्जेंस, फिर अपना जो क्षीर सागर है वो आता है महाविष्णु का, और फिर उसके बाद राइट। सो अभी हाँ, तो अभी ये है पॉइंट कि जैसे हम लोग यहाँ से ऊपर जाते हैं, टाइम में क्या होता है, ज्यादा टाइम होता है, उधर का 1 मिनट यहाँ पे बहुत हाँ। सारे युग होते हैं। एग्जैक्टली। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको याद होगा ब्रह्म व्योमन लीला में एक क्षण के लिए ब्रह्मा से गए थे इधर से उधर, तो उस एक क्षण में 1 साल बीत गया था यहाँ पे, बराबर। तो जैसे हम लोग मटेरियल वर्ल्ड से हम लोग ऊपर ऊपर जाते हैं, टाइम कंप्रेस होता है, ओके। तो टाइम कंप्रेस होता है, जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंचते हैं टाइम 0 हो जाता है, और आपको पता है स्पिरिचुअल में टाइम नहीं है। तो जब हम वहां से आते हैं देयर इज नो टाइम, ओके। जब यहाँ पे आते हैं हम लोग तो अनादि कर्म होता है, क्यों, क्योंकि बिगिनिंग पॉइंट पे टाइम नहीं है। जब वापस जाते हैं तो क्या होता है, टाइम वापस चले जाते हैं। तो एक्चुअली में ऐसा होता है, एक एक्सपीरियंस मिलता है कि आप मटेरियल वर्ल्ड में कभी है ही नहीं, आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ही थे। ये सिर्फ जैसे आपको एक ड्रीम आया, एक क्षण ड्रीमिंग कंडीशन में आप थोड़ा आपने एक्सपीरियंस किया और आप वापस वही स्टेट में आ गए। So that is not the fact, ना। नो, इट कैन बी अ फैक्ट, मतलब द थिंग इज कि ये किसी एकदम डिटेल में और एकदम इसका जैसे एग्जैक्ट आंसर है वो किसी ने आज तक रिवील नहीं किया है, मतलब। एंड विश्वनाथ ठाकुर ने खुद एडमिट किया है उनके उज्जवल नीलामणि जो एक कमेंट्री में कि हाउ कर्मा इज अनादि एंड हाउ डिड वी अटेन दिस फॉर्म्स, इट इज इनकंसीवेबल टू अंडरस्टैंड फॉर अस, राइट। बट देखो ये फैक्ट हो भी सकता है, यू कैन नॉट, आई मीन उसको हम लोग रिजेक्ट नहीं कर सकते आइडिया को, क्योंकि ये मटेरियल वर्ल्ड में हम लोग ड्रीम्स एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे ड्रीम करते हैं, जाते हैं अंदर ड्रीम में और वापस आते हैं अपने बॉडी में, राइट। तो एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, यू नो व्हाट, इन ड्रीम्स इट इज अ फैक्ट, इट इज नॉट अ जोक, द सटल बॉडी इज गोइंग आउटसाइड द ग्रॉस बॉडी।
आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो शरीर के बाहर निकल के सारा एक्सपीरियंस करता है और वापस टाइम में अपने आप आ जाता है बॉडी में। तो इट्स अ रियलिटी, इट इज़ नॉट अ जोक, मतलब ऐसा इल्यूजन नहीं है वो। तो इसी तरीके से इट इज़ पॉसिबल कि ये ड्रीम वर्ल्ड होगा शायद हमारे लिए। और जब हम लोग वहाँ पे सिर्फ इट इज़ बेसिकली अ मैटर ऑफ वेकिंग अप फ्रॉम योर ड्रीम स्टेट एंड देन यू रियलाइज। सो व्हेन वी आप जब आपको ऐसा लगता है कि मुझे कृष्णा से अलग होना है, वो पॉइंट ऑफ टाइम पे आप सो जाते हो और आपको ड्रीम आता है, आप एंजॉय किए और आप आंखें खुली और आप स्पिरिचुअल होते हो। होप ऐसा कुछ ड्रीम क्योंकि आपने समझा, देखो टाइम नहीं है, आप समझने की कोशिश कीजिए। अंडरस्टूड। क्योंकि आप जब पहले फॉल होके आते हो तो टाइम होता नहीं है वहाँ पे तो टाइम नहीं है। जब वापस जाते हो तभी भी टाइम नहीं है। तो कौन से टाइम पे आप जाते हो और कौन से टाइम पे आते हो? सो यू आर ऑलवेज देयर इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ये एक एक्सप्लेनेशन है। दूसरा एक्सप्लेनेशन और एक है जो एक हमारे सन्यासी ने एक्सप्लेन किया था कि एक्चुअली में जैसे बोलते हैं कि हम लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं थे भगवान के साथ, ओके। तो जब हम यहाँ पे मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं एंड प्रभुपाद सेज दैट वी वर ऑलवेज विद कृष्णा, तो एक पॉसिबिलिटी ये है इसको रिकंसाइल उन्होंने किया है कि इट इज पॉसिबल दैट वी वर विद कृष्णा बट नॉट इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इन भूमो वृंदावन। जब कृष्णा यहाँ पे आते हैं इस भूमो वृंदावन में अपने पास्ट टाइम्स करने को, तभी हम लोग उनके पास्ट टाइम में शामिल होते हैं। ये एक पॉसिबिलिटी है, मतलब वो एक्सप्लेन कर रहे थे। अब इसका शास्त्र प्रमाण क्या है वो सब नहीं पता है, बट ये भी एक अच्छा तरीका है समझने का कि जैसे अभी देखिए क्यों पता है, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप विदाउट प्रेम के स्तर पे जा ही नहीं सकते, ओके। और एक चीज़ मैं आपको इंटरेस्टिंग बताता हूँ, अगर आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना चाहते हो तो जब आप भाव के स्तर पे आते हो ना, तो लादिनी और सांवित शक्ति जो है भगवान की, वो आपके हृदय में एंटर करती है। उसके बिना आप जा नहीं सकते स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। उसका मतलब एक तरीके से ये है कि एक्चुअली में वो जो हम लोग बोलते हैं कि हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आए हैं, वो करेक्ट नहीं है शायद, क्योंकि हमारे पास वो लादिनी और सांवित पोटेंसी नहीं है। सो हम लोग तटस्थ शक्ति है, लेकिन हम लोग को राधा रानी का जो अंतरंग कृपा है, उसका उनका जो शक्ति है, उसका कृपा नहीं मिलता है, तब तक हम लोग भगवान को देख भी नहीं सकते। इसके लिए जो चित्त शक्ति है भगवान की, वो हमको चाहिए उनको देखने के लिए। और वो चित्त शक्ति जो है वो भाव के स्तर पे आती है। तो एक वन रे ऑफ सांवित एंड लादिनी शक्ति एंटर्स द हार्ट एट द स्टेज ऑफ भाव, इन एक्ट ऑफ डिवोशन में बताया। उसके बाद ये जो वन रे है, जब प्रेमा स्तर पे पहुंचते हैं तो पूरा सन डेवलप हो जाता है। तो उस तरीके से हम लोग भगवान के धाम में चले जाते हैं, ये शक्ति के वजह से। अब ये शक्ति नहीं है तो आप भगवान के धाम में हो ही नहीं सकते हो। तो ये ऐसा बताते हैं। और तो मैं ये बता रहा था कि एक पॉसिबिलिटी ये है कि जैसे मे बी हम लोग भगवान के गोकुल पास टाइम में थे इस होमो वृंदावन में, क्योंकि वहाँ पे हमको भाव या प्रेम जो है उसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम प्रेम के स्तर पे होना चाहिए। क्योंकि आपको शायद आपने पढ़ा होगा, ये चीज़ आपने सुना होगी, जब भी हम लोग को स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाना है उसके पहले हमको ट्रेनिंग मिलता है भगवान के एसोसिएट से, और वो ट्रेनिंग जो होता है वो इस होमो वृंदावन में मिलता है हमको। उसके बाद जब हम फुल्ली ट्रेन हो जाते हैं ना, तभी हम लोग जाते हैं भगवान के धाम में। और ये सिंपल है। प्रभुपाद ने ऐसे 2 इंस्टेंस बताए कि किसी को अगर भगवान रामकृष्ण के पास टाइम में भी एंटर होना है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अयोध्या में, तो यहाँ पे अयोध्या जो मटीरियल वर्ल्ड में है उधर जाके उनको ट्रेन होना पड़ेगा और उसके बाद वो जा सकते हैं। और सिमिलरली कृष्णा लीला के बारे में भी सेम है। अब कृष्णा के लिए ये इम्पोर्टेंट क्यों है, भगवान कृष्ण की लीला में इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो ब्रजवासी होते हैं वो सिर्फ प्रेम के स्तर पे नहीं होता है, वो उससे ऊपर होते हैं। प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव। राधा रानी जो है वो महाभाव में भी, उसमें महाभाव में 4 कैटेगरी है, रुद्र महाभाव, आधे रुद्र महाभाव, मोहनाख्य महाभाव, मदनाख्य महाभाव। तो इस मदनाख्य महाभाव सिर्फ राधा रानी के पास है। इसके चैतन्य महाप्रभु को एक्सपीरियंस करना था और कृष्ण को एक्सपीरियंस करना था, इसके लिए वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे। तो ये आगे के स्टेजेस को आपको ट्रेन करने के लिए ही हमको होमो वृंदावन में पार्टिसिपेट करना पड़ता है और वहाँ पे ब्रजवासियों की अनुगत में हमको भगवान की सेवा करनी पड़ती है, तब जाके हमको ये ऊपर के स्तर जो है प्राप्त होता है। तो आप जैसे अभी भागवत में ऐसा बताया गया है कि रासलीला के समय पे कोई गोपियाँ थी जो लोग भगवान के रासलीला में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, जिनको अपने कमरे में ही बंद रहना पड़ा।
और उनको ऑब्स्टिकल्स आ गए थे, बट फिर क्योंकि वो ऑब्स्टिकल आए तो उन्होंने इंटेंस मेडिटेशन किया, उनके एब्जॉर्प्शन से उन्होंने अपना जो मटेरियल फॉर्म है वो त्याग दिया, मतलब उन्होंने अपना शरीर नहीं त्यागा, जो मटेरियल एलिमेंट्स थे, मतलब जो उनके जो भी कुछ मटेरियल डिजायर बचे थे वो सारे खत्म हो गए, और तब भगवान स्वयं प्रकट हुए उनके सामने, उन्होंने कृष्णा ने उनको एम्ब्रेस किया, और बाद में वो उनका जो स्तर है वो आगे आ गया सीधा कृष्णा के एम्ब्रेस से, और उसके बाद वाला जो रासलीला हुआ तभी वो लोग ने एंट्री की। तो ये गोपियों के संग में जब भी आते हैं वो लोग ट्रेन करते हैं उनको आगे के स्टेजेस में। इसी प्रकार से जो ऋषि मुनि थे दंडकरेना सेज से, उन्होंने अपना जन्म गोपी के वूम में से लिया था, फिर उनको ट्रेनिंग मिला, बाद में परफेक्शन मिला उनको, जो श्रुतिचारी और मुनिचारी गोपीज है वैसे उस प्रकार से। सो एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम लोग शायद गोकुल भोमो वृंदावन में हो, और इसके लिए ऐसा कहा गया है कि वी वर ऑलवेज विद कृष्णा एंड देन वी हैव फॉलन, बिकॉज एक पॉसिबिलिटी है, जब तक आपको वास्तु सिद्धि अटेंड नहीं होती है तब तक आप फॉल डाउन का चांसेस हो सकता है। बट प्रभु इफ यू टेक धाम में अगर कृष्णा के साथ पास टाइम्स अगर कर रहा है कोई, तो डेफिनेटली ही विल बी, Generally it will happen, but it is possible that because of some aparats, someone can also fall down. जैसे we have also seen चैतन्य महाप्रभु के लीला में भी काल कृष्ण दास थे, वो डिविएट हो गए थे, वो भट्टाधीश का पास्ट टाइम आपने सुना होगा, इस तरीके से महाप्रभु उनको खींच के लेके आए थे वहाँ से पकड़ के, तो चैतन्य महाप्रभु के पर्सनल एसोसिएट थे, वो सर्वेंट थे, बट वो डिविएट हो गए थे। सो फ्री विल भी इम्पोर्टेंट है, देखिए कृष्णा कभी भी किसी के फ्री विल में कभी भी इंटरफियर नहीं करते हैं। Prabhu, now this past time what you said, I had that time when I was reading, I had it out कि काल कृष्ण दास को प्रभु चैतन्य महाप्रभु himself he take him back, Yeah. but junior Haridas he couldn't forgive. Exactly. So why there is this No, so difference? देखिए काल कृष्ण दास को भी चैतन्य महाप्रभु ने कुछ प्रेम प्रदान नहीं किया था, एंड ही वाज वेरी अपसेट विद हिम। ऐसा नहीं था कि वो उन्होंने सीधा प्रेम का ये दे दिया था। अभी ऑब्वियसली ये सब अभी भगवान की लीला है, क्योंकि ये सब भगवान के एसोसिएट्स है। कभी कर्णपुर उनके गौर गणेश दीपिका में सबके नाम लेते हैं कि कौन कौन क्या है कृष्ण लीला में। तो जैसे मैंने उस दिन भी आपको बोला था ना, रामचंद्र पुरी होते हैं, वो एक्चुअली जोटिला के इंकारनेशन है। जोटिला जो हमेशा राधा रानी को तंग करते हैं कृष्ण लीला में, जटिला कुटिला, राधा रानी की मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ कुटिला, वैसा। तो But इस there तरीके is से a difference in the treatment, right? अभी देखिए, हाँ, तो डिफरेंस इन द ट्रीटमेंट तो होगा ही ना, क्योंकि सब लोग इंडिविजुअल है, तो सबको एक जैसा ट्रीटमेंट तो महाप्रभु देंगे नहीं। नहीं, but how, why does Chaitanya Mahaprabhu forgive him and could not बट एक forgive? तरीके से महाप्रभु के फॉरगिवनेस में और उनके पनिशमेंट में दोनों में एक ही कॉमन चीज यही है कि वो अल्टीमेटली उनका कृपा ही है, क्योंकि उनको कृपा ही मिलती है। और उनकी कृपा जो है चैतन्य महाप्रभु की, वो इट्स नॉट नेसेसरी कि महाप्रभु उनको फॉरगिव डायरेक्टली करें, बट महाप्रभु अपने डिवोटीज के द्वारा उनको फॉरगिव कर ही देते हैं। अल्टीमेटली काल कृष्ण दास को बहुत सारे डिवोटीज ने प्रोटेक्शन दिया था, उन्होंने बार बार महाप्रभु को ये किया। इनफैक्ट काल कृष्ण दास को सर्विस भी दी डिवोटीज ने, तो वो आई थिंक उनको सर्विस ये दिया था कि वो जाके जगन्नाथपुरी और नवदीप में जाके जो सच्ची माता का जो संदेश है वो आते जाते सुनाए, तो सेवा में एंगेज करके रखा था उन्होंने। तो चैतन्य महाप्रभु ने, देखिए एज अ सन्यासी है ना, उनको कोई कोई चीज़ें स्ट्रिक्टली करनी पड़ती है। तो जैसे छोटा हरिदास को उन्होंने बैनिश कर दिया था, क्योंकि उनको एक प्रूफ करना था कि कितना स्ट्रिक्ट होना चाहिए सन्यासी को, तो ये भी उनको एक, अगर उनको माफ़ कर देते थे डायरेक्टली तो फिर कोई भी सन्यासी ऐसा सोच सकता है महाप्रभु मुझे माफ़ कर देंगे, लेकिन ये एक एग्जाम्पल सेट है पूरे लाइफ टाइम के लिए, कि फ्यूचर के लिए, कि महाप्रभु भी मुझे माफ़ नहीं करेंगे। डिवोटीज कृपालु होते हैं वो अलग बात है, लेकिन नहीं करेंगे माफ़। उस तरीके से अलग अलग लोगों के द्वारा महाप्रभु ने अलग अलग एग्जाम्पल सेट किए हैं, इंस्ट्रक्शन सेट किए हैं वैसे। प्रभु जी, I have a question. अभी तो ये एक मिनट, इसको हम लोग ये आंसर आपको लाइक, मतलब देखिए इसका एकदम कोई एग्जैक्ट आंसर कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि और मुझे लगता है कि देखिए हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में कोई कोई क्वेश्चन ऐसे है ना कि जिसके आंसर्स हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमको हर एक के आंसर मिल सकते हैं, क्योंकि ये भगवान का, अल्टीमेटली ये भगवान की कृपा है। जो हमको आंसर्स भी मिलते हैं ना, वो भगवान की कृपा से मिलता है। तो हम कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि हमारे इंटेलिजेंस लॉजिक लगा है और ये करे वो करे,
इधर से उधर करें, लेकिन हमको आंसर नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक सबमिसिव स्पिरिट नहीं आएगा ना, तब तक भगवान रिवील भी नहीं करेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर है ना, वो टाइम के साथ रिवील होते हैं, रियलाइजेशन भी आते हैं, रेवलेशन भी होते हैं हमारे को। तो कोई कोई चीज़ हम लोग तर्क से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो काम नहीं करता। जब भगवान की भक्ति में सरेंडर, शरणागति के भावना से करते हैं ना, तो अपने आप रिवील होता है सब कुछ। And Prabhu, actually, Prabhupada is telling why to नॉट टू थिंक focus on that, but how to get out of it now. एग्जैक्टली, वो तो मैंने Not स्टार्टिंग में ही that, बोला पॉइंट। सी एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज़ ठीक है, चलो आपको जानना है, आपको इंटरेस्ट है, कोई गलत चीज़ नहीं है, सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है, लेकिन फोकस हमारा यही होना चाहिए भक्ति में कि किस तरीके से हम लोग भगवान को जो पसंद है वो चीज़ किया करें, और कैसे सरेंडर हमारा इंक्रीज हो टाइम के साथ, क्योंकि सरेंडर जो है वो मेन एलिमेंट है। अभी हम आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी जैसे अभी आप एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपको कि हरे कृष्ण मंत्र हम लोग 16 माला जप क्यों करते हैं, या हम लोग इतना क्यों जप करते हैं हरे कृष्ण मंत्र? इतना ग्लोरी सुना है कि अरे एक नाम लेने से, एक बार लेने से ऐसा होता है वैसा होता है, तो इतना हम लोग टाइम क्यों करते हैं जब? एवरी डे क्यों करते हैं हम लोग जब? जरूरत है एवरी डे करने का। अगर किसी ने एक टाइम के लिए, एक समय के लिए भी चैंट कर लिया, एक सिलेबल भी चैंट किया उन्होंने, तो कोई जरूरत नहीं है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कर्म ऑल डिस्ट्रॉयड इन वन गो। क्या जरूरत है हमको हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करने का एवरी डे? तो दो कारण है। पहला तो हरे कृष्ण महामंत्र इतना ब्लिस देता है हमको, इतना आनंद देता है, और इट इज़ द डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ राधा एंड कृष्णा। सो अगर कोई डिवोटी होता है, डिवोटी को भगवान का सबसे बेस्ट तरीका जो उनको याद करने का वो हरे कृष्ण महामंत्र से। तो हरे कृष्ण महामंत्र हम लोग इसके लिए जप करते हैं कि भगवान को याद मैक्सिमम करें हम लोग, और मतलब इट्स अ जैसे बोलेंगे ना कि Easiest. आपको कोई चीज़ का इंटॉक्सिकेशन हो गया ना, तो वैसा हो जाता है कि हरे कृष्ण महामंत्र का इंटॉक्सिकेशन हो जाएगा आपको एक वो लेवल पे। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द लेवल ऑफ भाव एंड प्रेम, आसक्ति, भाव, प्रेम। ओके, वहाँ पे आपको इंटॉक्सिकेशन हो जाएगा, छोड़ ही नहीं सकते, वो आपका लाइफ हो जाएगा। आप पूरा बॉडी, आप अपना पूरा बॉडी खो सकते हो उसमें। मतलब यू विल फॉरगेट योर बॉडी, बट यू विल नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन चैंटिंग हरे कृष्णा, बिकॉज जैसे यू नो वो टंग में रह जाता है, नहीं वो निकलता ही है, जाएगा ही नहीं, वो आपका एक प्राण जैसा होता है। एडिक्टेड व्यक्ति को कैसे तो हो जाता है वो भक्ति, जो भक्त लोग होते हैं वो हरे कृष्ण महामंत्र कभी नहीं छोड़ सकते, इनको धीरे धीरे करके टेस्ट होता है। तो ये पहला रीज़न है। सेकेंड रीज़न ये है, और वो जो हमारे लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि हमको ऐसा टेस्ट नहीं है उसमें, तो ये है कि हम लोग ऑफेंड करते हैं। सो भक्तिनाथ ठाकुर ये बताते हैं कि वाई आर वी चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र रेगुलरली, वाई वी शुड चैंट, बिकॉज ही कोट्स फ्रॉम पद्म पुराण एंड ही सेज दैट अगर आपको ऑफेंसेस से बचना है तो देन टेक शेल्टर ऑफ द होली नेम कॉन्स्टेंटली, देयरफॉर चैंट द नेम कॉन्स्टेंटली। अगर आप एक शुद्ध नाम लेते हो भगवान का, तो आपको एक ही बार चैंट करने की जरूरत है, आपको इतना टाइम रिपीटिंग करने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन फिर ऑब्वियसली क्वेश्चन ये भी है कि भाई किसी को टेस्ट होगा तो वो तो अपने आप चैंट करेगा ही करेगा कॉन्स्टेंटली। लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग इट्स नॉट अ रूल टू चैंट द होली नेम अगेन एंड अगेन। Okay, you can chant only when you get taste, but otherwise if you are committing offenses, chant it on a regulative basis. तो इसके लिए देखेंगे तो हम लोग एवरी डे बेसिस पे जो चैंट करते हैं ना, तो हम लोग उसको कांस्टेंट चैंट करते हैं। तो कांस्टेंट चैंटिंग का मतलब ये नहीं है 24 आवर्स अ डे आल्सो, बट कांस्टेंट चैंटिंग मींस फिक्सिंग योर राउंड्स एवरी डे, सम सेट ऑफ राउंड्स, एटलीस्ट गुड अमाउंट ऑफ नंबर इन अ पर्टिकुलर डे फॉर एवरी डे बेसिस पे। तो उससे क्या होता है, हमारे अननोइंग ऑफेंसेस डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आपको पता है क्या, राधा और कृष्ण पहले जब वो एक्चुअली एक दूसरे को मिले नहीं थे, उन्होंने सिर्फ एक दूसरे को देखा था ग्लांस पे, तो उसको बोलते पूर्व राग। तो पूर्व राग में क्या होता है कि यू हैव नॉट मेट योर बिलोवेड, यू हैव ओनली सीन और यू हैव हर्ड अबाउट दैट पर्सन एंड यू डेवलप लव फॉर दैट पर्सन। तो जब उनको ये पूर्व राग हुआ था दोनों को, तो राधा और कृष्णा, पहले राधा रानी ने लेटर लिखा था कृष्ण को, और वो लेटर में उन्होंने कृष्णा नाम लिखने वाले थे और आगे डिस्क्रिप्शन लिखने वाले थे। उन्होंने सिर्फ क्री लिखा और वो आगे इतना स्टंड हो गए, वो लिख ही नहीं पाए कुछ आगे, और उन्होंने ये लेटर जो है वो रूप मंजरी को दे दिया कि जाके देखे आप कृष्ण को, ललिता से रूप मंजरी से। वो रूप मंजरी आके कृष्ण को दिया। कृष्णा ने जब पढ़ा, कृष्णा ने क्या उसमें पढ़ा, क्या देखा उसने? क्री लिखा रहेगा ना? नो, नॉट जस्ट क्री। कृष्णा ने पूरा आंसर पढ़ा जो राधा रानी ने लिखा भी नहीं था।
कि हम लोग इतने टाइम से एक दूसरे के, मैं पागल हो गई तुम्हें देख के, और ऐसा हो रहा है, मुझे वैसा हो रहा है. This creed, just one syllable of Krishna's name, revealed everything to Krishna. And when Krishna wrote a letter to Radharani, he only was able to write Ra, and he sent it to Radharani, and Radharani got all the answers. So the Hare Krishna Maha Mantra, it's a revelation mantra. It reveals everything. But the condition is that हम लोग को प्योर चैंटिंग करना है, शुद्ध नाम. और शुद्ध नाम के लिए हम लोग को नॉलेज चाहिए. नॉलेज के साथ चैंटिंग करना होता है. संबंध ज्ञान इज रिक्वायर्ड. तो जिसके पास ये नॉलेज नहीं है वो लोग शुद्ध नाम ले ही नहीं सकते. और कौन ले सकता है शुद्ध नाम? जो लोग प्योर डिवोटीज है, जो लोग नित्य सिद्ध है. तो उनको चैंटिंग से ही सब रेवलेशन आ जाता है. जैसे मैं आपको बताया ना, सारा का सारा, सी इट इज नॉट जस्ट अबाउट स्पिरिचुअल वर्ल्ड. The entire knowledge of material world, spiritual world, your name, roop, gun, form, qualities, past tense, everything is revealed through that syllables of the holy name. So this is a and revelation का मतलब क्या होता है? Revelation का मतलब purely it is on the mercy of the Lord. So we cannot purchase the holy name and we cannot purchase the Lord. Only when the Lord is pleased with our sincere effort, then He will reveal Himself to us. वैसा है. तो ये मतलब सिग्निफिकेंट है. मतलब ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जानना कि भाई हरे कृष्ण महामंत्र है, उसका हमको कोई ज़रूरत नहीं है इतना पूरा मंत्र चैंट करने का भी. लेकिन हाँ, ऑब्वियसली वो एक युगल मंत्र है और उसमें उसका मीनिंग भी छुपा हुआ है. बट ये सब टाइम के साथ रिवील होता है जब हमारा प्रॉपर मूड डेवलप होता है हाउ चैंट करने का. तो ओके, सो नेक्स्ट तो क्वेश्चन. जी मैंने एक वीडियो सुना था लीला प्रभु, उसमें प्रभु जी बता रहे थे कि हमारे जीवन में सब कुछ लिखा हुआ है बिफोर आवर बर्थ ओनली, कि व्हेन वी आर गोइंग टू टेक बर्थ, व्हेन वी आर गोइंग टू डाई, व्हेन वी आर गोइंग टू गेट मैरिड, कितना सुख मिलने वाला है और कितना दुख मिलने वाला है. द ओनली थिंग दैट इज नॉट रिटन इज भक्ति. सो भक्ति यू गेट ओनली बाय द कृपा ऑफ अ प्योर वैष्णव. So a pure devotee wishes to give his mercy to you, only then you get bhakti. अब वो एक हो गया. और सेकेंडली हम लोग ने ऐसा एक मतलब सोफा इतना सुना है कि जितना भी भक्ति हम लोग एक लाइफ टाइम में करते हैं तो नेक्स्ट लाइफ टाइम यू कंटिन्यू एज अ भक्ता. तो ये दोनों चीज़ें कैसे समझे हम लोग कि मतलब कृपा भी मिल रहा है और प्रीवियस बर्थ में भक्ति क्या इसीलिए मिल रहा है. तो ये प्रीवियस बर्थ में जो किया था उसके हिसाब से ये बर्थ में कृपा मिला है. या सो सी एक्चुअली देखेंगे ना तो कर्म जो है ना, हम इट्स नॉट नेसेसरी इट इज़ फिक्स्ड. क्योंकि एस्ट्रोलॉजी भी है. एस्ट्रोलॉजिकल जब हम लोग चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट. अभी आपको कुछ प्रॉब्लम है, आपको कुछ दुख है, तो आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे और आप सोल्यूशन देखोगे कि क्या इसको कर सकते हैं हम लोग, किस तरह. वो आपको कुछ बताएंगे कि ऐसा ऐसा करो, दीदी करो, ये करो, वो करो. शास्त्र के पास जाओगे आप, शास्त्र में सोल्यूशन है क्या करना चाहिए, कभी कभी इंटेंशन. सो अभी आप ये सोचिए, अगर हमारे पास फ्री विल नहीं है, पहले से ये सब डिसाइडेड है, तो फिर शास्त्र क्यों है? Why do we require do's and don'ts if we don't have free will? It's a simple thing. So one thing we have to understand कि हमारे कर्म के हिसाब से हमको डेस्टिनी है, हमारा डेस्टाइंड है सर्टन चीज़ें. जैसे फॉर एग्जांपल हमारा शरीर डेस्टाइंड है, हम किसके कौन से पेरेंट्स के वहाँ पे जन्म लेने वाले, वो डेस्टाइंड होगा. वो हम बदल नहीं सकते, वो किसी भी हालत में बदल नहीं सकते. एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे तो भी हम लोग उसका कुछ नहीं कर सकते, राइट. या हमारा बॉडीली फीचर्स या अच्छा दिखना, वो भी हम नहीं कर सकते कुछ भी. तो जो चीज़ फिक्स हो गया वो फिक्स हो गया, वो डेस्टाइंड है. लेकिन कोई कोई एस्पेक्ट्स डेस्टिनी के ऐसे भी है जो हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम कर्म को भी अपने कर्म को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं थोड़ा. तो देखिए फ्री विल हमेशा होता है. और मैंने मेरे यूट्यूब चैनल में हम लोगों ने जब डिस्कस किया था फ्री विल कर्मा डेस्टिनी, ऐसा पार्ट 1 पार्ट 2 लिया था. तो उसमें मैंने एक बहुत लॉजिकल चीज़ बताई थी कि लेट्स अज्यूम कि अगर हमारे पास सब कुछ डेस्टाइंड है, ओके, तो कौन से लाइफ में हमको फ्री विल है बताइए. डेस्टिनेशन कब डिसाइड होता है? जब हमने कुछ किया है पास्ट में. तो कौन से लाइफ में हमको फ्री विल था जो हमको आगे जाके ये सब डेस्टाइंड हो गया हमारा. और हमने तो सुना है भी कि ये तो हमारा सेकंड लाइफ नहीं है ना, हमारा तो मल्टीपल लाइफ टाइम्स है ना इधर. तो कौन से लाइफ में हमको फ्री विल था? अगर सब कुछ डेस्टाइंड है
So which life we had free will? And if we say that we don't have free will, it means that you are just dancing in the Lord's plan. वो puppet की तरह आपको हिला रहे हैं. So is this true? Because we hear that अरे स्वतंत्र भी हमारे पास, and the entire thing that शास्त्र है हमारे पास. तो शास्त्र है मतलब do's and don'ts भी है, rules, what you are supposed to do, what you are not. धर्म अधर्म क्यों इसके बारे में डिस्कशन है? उसका मतलब है कि फ्री विल तो होगा ही. तो क्या ऐसा है कि हम लोग को फर्स्ट लाइफ टाइम में ही फ्री विल था, उसके बाद जितने भी फ्यूचर लाइफ टाइम है इट्स ऑल डेस्टाइन? देन दिस बिकम्स अ फेनेटिक प्रिंसिपल, इटर्नल डैम्नेशन, राइट? इटर्नल डैम्नेशन, इटर्नल हेल, इटर्नल हेवन. बट हमने तो देखा है कि दोनों मिक्सचर भी होता है. ऐसा नहीं है कि एक ही और एक ही. जैसे क्रिश्चियन लोग बोलते हैं इफ यू डोंट वर्शिप जीसस इटर्नल डैम्नेशन, इफ यू वर्शिप जीसस इटर्नल हेवन. So is it possible, do you think, that our lifetime is always destined? This does not make sense. It means that each and every lifetime you have some free will. Right. So Right? but what? So how now, is it? yeah, so the point is that, see, why I'm saying कि हम लोग अपना कर्मा बदल सकते हैं is because we have free will. So it is not that everything is destined. Certain things are destined. हमारे सुख दुख को भी हम बदल सकते हैं, ठीक है? और कैसे बदल सकते हैं हम लोग? जैसे हम भक्ति में अगर आ गए तो पूरा चेंज ही हो जाता है कॉन्शियसनेस. एंड भक्ति डिस्ट्रॉयज पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कर्मास. अजामिल इज द एग्जांपल. अजामिल विश्वनाथ ठाकुर इतना एलॉबरेट एक्सप्लेनेशन देते हैं. वो बताते हैं कि इट्स नॉट दैट एट द टाइम ऑफ डेथ अजामिल चैंटेड द होली नेम एंड आफ्टर दैट ही गॉट लिबरेटेड. नो, ही गॉट लिबरेटेड द वेरी फर्स्ट टाइम ही चैंटेड द होली नेम. नाउ द क्वेश्चन इज दैट आफ्टर दैट हाउ कुड ही एसोसिएट विद द प्रोस्टिट्यूट्स? How could he commit sinful activities if he's got liberated? Vishwanath Thakur explains, it was a semblance of his karma. It was not karma, because he had chanted the holy name in semblance, in namavas. Namavas का जो power है वो past, present, future सारे कर्मा destroy कर देता है. There is no question of karma coming in namavas. So what he was doing is like a snake biting you without poison. तो स्नेक आपको डंग मार रहा है, कुछ हो रहा है? नहीं होगा, क्योंकि पॉइजन ही नहीं है. तो कर्मा का इफेक्ट ही निकाल दिया है होली नेम में. तो स्नेक डंग मारेगा, उसको इफेक्ट नहीं मिलेगा. That's why he got free from his karmas, although apparently externally he was performing sinful activities, but he did not get the reaction to it. Because his future karmas also were destroyed by the power of the holy name. तो नामावास में इतना पोटेंसी है. But Namavasi did at the end only, right? That's what Vishwanath Thakur says. He did right at the beginning. But Bhagavatam don't say like that. So certain things Bhagavatam may not say, but our acharyas can identify. Like the direct meaning of certain verses may not be identified to us, but acharyas they can easily make out. And see, the evidence is कि उनको sin का पाप क्यों नहीं मिला, और why he was freed from all karmas. And that too, at the end when he called Narayan, he was actually not calling Narayan Supreme Lord. हाँ, He was calling his son. तो indirectly वो एक नामावास ही होता है. नामावास, one of the definition of नामावास is that you call the Lord indirectly. So you may make fun of the Lord, or you may call someone else, वैसा उस तरीके से, या आप मजाक उड़ाए भगवान का, या फिर आप उनको गाली भी दे, हराम बोले करके. मुस्लिम लोग हराम बोलते हैं, लेकिन उनको उसका भी बेनिफिट मिलता है, हराम. तो अभी लेकिन नामावास का क्या मीनिंग है कि विदाउट ऑफेंसेस, टर्म एंड कंडीशन. सो विश्वनाथ ठाकुर एक्सप्लेन्स, he did not commit any of the 10 offenses listed in the Padma Purana. Ajamil. That's why he was on नामावास platform. So it is not easy. हम लोग को और मे बी नामावास हमने भी शायद किया होगा. Now the interesting part is that नामावास अटेन करने के बाद, नामावास भी अगर आप ले लेते हो, तो it's not necessary that you have attained perfection. नामावास से आप नाम अपराध में फॉल डाउन कर सकते हो, एंड उसमें ही हम सब अटक जाते हैं. क्योंकि हमने शायद एक बार कभी नामावास वो किया होगा, लेकिन फिर जब हम वैष्णव के संग में आते हैं, देन हमारा नेचर वो सब डीलिंग वो सब आता है,
उसमें हम लोग एक दूसरे को क्रिटिसाइज जज करते हैं, कमेंट करते हैं, एक दूसरे के बारे में गॉसिप करते हैं, नामापाश अपराध स्टार्ट हो जाते हैं। एंड अपराध इज नॉट जस्ट अबाउट भाई वैष्णव संघ में आके एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना, अपराध इज ऑल्सो टू डिसओबे द गुरु इंस्ट्रक्शंस ऑफ गुरु, टू ऑल्सो नॉट फॉलो द 10 इंजंक्शंस ऑफ द पद्म पुराण, राइट। तो ये सारे नाम अपराध में आते हैं। तो हम लोग धीरे धीरे करके बहुत सारे अपराध करने लगते हैं। इसके लिए हम लोग वापस, और उससे क्या होता है, जो कर्मा डिस्टर्ब हो गए थे वो वापस आते हैं, उसका रिएक्शन वापस आता है हमारे पास। सो दैट्स व्हाई अपराध इज मोर डेंजरस देन सिंफुल एक्टिविटीज ऑल्सो। जैसे अजामिल वॉज डूइंग सिंफुल एक्टिविटी बट ही वॉज सेव्ड बाई विष्णु दूतास बिकॉज ही हैड नो अपराध। एंड देन देखो एक चीज आपने नोटिस किया कि विष्णु दूत आए लेकिन ही डिड नॉट गो बैक टू गॉड, उनको सीधा खींच के लेके नहीं गए और एक चांस मिला उनको। तो विश्वनाथ जटा को बोलते ही प्योरली चैंटेड द होली नेम, अटेन प्रेमा एंड देन ही वेंट बैक टू गॉड। सो कभी कभी हम बोलते हैं ना, जैसे हमने सुना है कि अरे भगवान को मरने के समय पे स्मरण करेंगे तो भगवान के धाम में जाएंगे। इट्स नॉट नेसेसरी। अगर हम प्रेम के स्तर पे नहीं है तो हमको चांस मिलेगा शायद दूसरा, बट इट सर्टेन एक्सेप्शंस में भी दैट बाय द मर्सी ऑफ प्योर डिवोटी हम लोग को मिल सकता है। इसके लिए हम लोग बोलते हैं ना कि भाई श्रीला प्रभुपाद को प्लीज करो, दैट्स द मेन गोल। हमारा खुद का कुछ क्वालिफिकेशन नहीं है भगवान को अटेन करने का, बट प्रभुपाद खुश हो जाएंगे, ही विल रिकमेंड देम कृष्णा हैज टू एडमिट अस। तो वो क्या करेंगे, पूरा मुंबई जो स्टेज है वो उसको कॉम्प्रेस कर देंगे, सीधा निष्ठा से सीधा प्रेमा में पहुंचा देंगे। यू डोंट हैव टू गो थ्रू आसक्ति भाव प्रेम, कंप्रेस सीधा। क्योंकि हम लोग का तो पात्रता नहीं है वो इतने सारे लेवल्स में जाके हाँ, मतलब प्रेम भाव अटेन It करने takes time. सो It is ओनली इफ very- श्रीला प्रभुपाद रेकमेंड्स। So basically, हाँ, तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि भाई देखो भक्त ने कभी कृपा दिया है तो हमारे पास फ्री विल भी है, हमने उसको एक्सेप्ट किया है। दैट इज द पॉइंट कि फ्री विल की वजह से एक्सेप्ट किया है, ओके। और अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो नहीं मिलेगा हमको कृपा। और रूप गोस्वामी ने नेक्टर ऑफ डिवोशन में बताया कि भगवान की कृपा और भक्तों की कृपा, तो ज़्यादातर भक्तों की कृपा मिलती है वैष्णव को, लेकिन कभी कभी स्पेशल भगवान की मर्सी मिलती है तो उनकी डायरेक्ट कृपा भी मिल जाती है, उनके ग्लान से, उनके वाचिक से, या उनके मन के इच्छा से। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने सारे झारखंड के जानवरों को कृष्ण प्रेम प्रदान कर दिया था, सिर्फ उनको बोला चैंट कृष्णा कृष्णा, तो सब कृष्णा कृष्णा चैंट में प्रेमा के स्तर पे पहुंच गए सीधे। तो इस तरीके से ये हमारा जो देखिए अभी, हाँ, तो ये एक तरीके से सही बात है कि भक्तों की कृपा से हमको हमारा जो गुरु कृष्ण भक्ति लता पाए बीज, जो अपना जो है ब्रह्मांड ब्रह्मित कोने भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, तो उनकी कृपा से हमको भक्ति लता का जो बीज है वो हमको प्राप्त होता है। और फिर वो भक्ति को हम कैसे उसको नरिश और मेंटेन करते हैं, उसके हिसाब से हमारा वो पेड़ ग्रो होता है आगे आगे। उसमें कांटे भी आ सकते हैं अगर अपराध करेंगे, और फल भी आ सकते हैं अगर हम अपराध नहीं करेंगे, उसका रिजल्ट मिल सकता है हमको। उसको ग्रो करना हमारी जवाबदारी है। तो और दूसरा पॉइंट मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि जो अभक्त है उसके लिए कोई उनके लिए दे आर जस्ट एंटेंगल इन द कर्मा, ऑल्दो दे हैव फ्री विल, बट व्हाट इज द यूज ऑफ दैट फ्री विल, बिकॉज अपना वो सिचुएशन भी अच्छा करेंगे, अपना सर्कमस्टेंस और पोजीशन भी अच्छा करेंगे वो, लेकिन दे विल कीप एंटेंगलिंग देमसेल्फ इन मटेरियल वर्ल्ड। वो आते रहेंगे इस दुनिया में जन्म जन्म, और कभी मनुष्य जीवन में, कभी असुर के जीवन में, कभी देवता के शरीर में, लेकिन आना पड़ेगा उनको। इसके वजह से फ्री विल भी होगा ना तो कुछ फायदा नहीं है उनके लिए, लेकिन भक्तों का फ्री विल रियल में होता है, क्योंकि वो फ्री विल से वो छुटकारा पा लेते हैं इस संसार से। इस तरीके से हम लोग डिवोटी नॉन डिवोटी में फर्क ये होता है। एंड डिवोटीज के लाइफ में भगवान खुद इंटरफियर करते हैं, खुद अरेंजमेंट करते हैं। सो भले हम कनिष्ठ स्टेज से स्टार्ट करते हैं भक्ति, लेकिन भगवान का उसमें डायरेक्ट हाथ होता है, बट अभक्त के जीवन में भगवान का हाथ नहीं होता। सो एक कभी ना कभी किसी ने हमको कुछ कृपा दिया है, स्टार्ट बिगिनिंग पॉइंट दिया है, वहां से फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा लाइफ में। जनरली ऐसे ही होता है। एक्सेप्शनल केसेस में आपको किसी ने
भगवान ने कृपा दे दी, या फिर कोई शुद्ध भक्त ने बोल दिया कि मे यू अटेन प्रेमा इन दिस लाइफ, कॉम्प्रेस हो जाएगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये शेयर करता हूँ मैं। बहुत सारे डिवोटीज ये सोचते हैं कि हमको भी ऐसा मिल जाए कृपा। ओके, यू सी एग्जांपल्स ऑफ जड़ भारत, चित्रकेतु महाराज एंड इंद्रद्युम्न महाराज फ्रॉम द भागवतम। उन्होंने क्या इच्छा की थी? भक्तों का संग की इच्छा की थी। उन्होंने इच्छा क्या की थी? अच्छा, भरत महाराज ने कितने लाइफ टाइम लिए थे? कितने लाइफ टाइम के बाद उनका परफेक्शन? 3। फिर चित्रकेतु महाराज ने 2, और इंद्रद्युम्न महाराज 2। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि एक्चुअली में उनका पतन नहीं हुआ था, उनका पतन नहीं हुआ था। उनको स्पेशल एक डिजायर था, प्रेमा, स्पेशल टाइप ऑफ प्रेमा का उनको एक इच्छा था भगवान के अटेन करने के लिए। इसके वजह से भगवान ने क्या किया, उनको 3 लाइफ टाइम दिए ताकि वो उनका प्रेम जो लेवल है इंटेंसिफाई कर सके। तो गोपी भाव जो है वो इसी प्रकार का है, इंटेंसिफिकेशन। इट इज नॉट अबाउट गोइंग बैक टू गॉड इन वन लाइफ टाइम। डेवलप योर स्टेजेस ऑफ लाइफ, डेवलप दैट इमोशंस। सो फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ ब्रजवासीज, दैट शुड बी द गोल ऑफ एवरी डिवोटी। एक्चुअली अगर कोई ये समझ जाता है कि हम लोग प्योर डिवोटी को प्लीज करना है, यही हमारा गोल है, you have become a ब्रजवासी, you are always in Krishna's shelter। इतना डिजायर होना चाहिए। बाकी सब प्योरिफिकेशन वो सब अपने आप आगे टाइम के, ऑब्वियसली हमको एफर्ट डालना है, लेकिन हमारा जो गोल है, हमको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है कि यार भगवान हमको ये लाइफ में दे दो, नहीं चाहिए हमको। अगर मुझे अगर सपोज एक अटेन करना है कुछ स्पेसिफिक प्रेम भगवान के लिए, तो हमको इनफैक्ट प्रार्थना ऐसा करना चाहिए, जितने भी लाइफ टाइम ले लो आप, लेकिन मुझे वो गोल चाहिए। गोपी का भाव होता है ऐसा, ब्रजवासियों का भाव। हाँ, गोपियाँ क्या प्रे कर रही है? अब द्वारका में और ब्रज में क्या फर्क था पता है ना आपको? जब नारद मुनि गए थे तो उन्होंने द्वारका महिषी को क्या बोला था कि कृष्णा को हेडेक हुआ है, सरदर्द हुआ है, आप सारे अपने डस्ट निकाल के दीजिए हमको, तो कृष्णा के सर पे लगाएंगे हम। तो सब द्वारका महिषी डर गए, बोले ये तो अपराध है हमारे लिए, हम अपने स्वामी को कैसे दे सकते हैं। लेकिन बाद में जब गोपियों के पास गए तो किसी ने कुछ सोचा भी नहीं, इमीडिएटली सब अपने डस्ट निकाल के लगे और नारद मुनि को देने लगे। तो नारद मुनि बोलते हैं कि आपको डर नहीं अपराध का? तो उन्होंने बोला कि हम तो सोचते भी नहीं इसके बारे में, और हमारे एक क्षण के लिए भी अगर हमारे डस्ट से अगर भगवान को एक क्षण के लिए भी अगर उनको सुख प्राप्त होता है या फिर उनको रिलीफ मिलता है, तो हम लोग सनातन रूप से नरक में जाने के लिए रेडी हैं इसके लिए। ये गोपी और द्वारका महिषी में फर्क है, ये पास्ट टाइम से पता है। तो हम लोग को समझना चाहिए कि भगवान का ये डिजायर है कि हम अपने स्वतंत्रता से हम लोग अपने एफर्ट से उनको करके दिखाएं कुछ। हमेशा वो ऐसा नहीं है कि भगवान आप दे दीजिए, हमको दे दीजिए। सी दिस इज वेरी इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड। सबको सी इट इज अंडरस्टूड कि भाई हमको भगवान का कृपा चाहिए, लेकिन भगवान को उनका कृपा उनके टाइम के हिसाब से दे दीजिए, तो उसमें ज़्यादा मजा आएगा। अब ऐसा भी मैंने सुना था कि जो चैतन्य महाप्रभु ने जो जानवरों को कृपा दी थी इमीडिएटली, तो उनको सबको शांतरस मिला स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। आपको शांतरस चाहिए तो आप जा सकते हो, वैसे चाहिए किसी को एक लाइफ टाइम ऑप्शन है अगर आपके पास, आपको प्रेम दे सकते हो भगवान, लेकिन शांतरस मिलेगा। कौन जाएगा? कोई किसी को जाना नहीं है, लेकिन गोपियों का भाव सबको अटेंड करना है, राइट? तो ये बात है, मतलब ये सारे टेक्निकल डिटेल्स है जो हम लोग को आचार्य के थ्रू समझ में आते हैं, उनके इनसाइट्स के थ्रू। अभी देखिए जीव गोस्वामी बताते हैं कि एक्चुअली में जड़ भारत ने एक प्रीवियस अपराध किया था, वो अपराध के कारण उनका पतन हुआ। और विश्वनाथ ठाकुर दूसरा रीजन देते हैं कि एक्चुअली उनको डिजायर था इंटेंसिफाई करने का अपना प्रेम। बट दोनों पॉसिबल भी हो सकता है कि भाव के स्तर पे कोई अपराध का इफेक्ट किसी को हो सकता है, एट द सेम टाइम वो व्यक्ति को एक स्पेशल डिजायर भी हो सकता है भगवान, तो दोनों फुलफिल कर सकते हैं एक साथ, ऐसा भी हो सकता है।
और कोई क्वेश्चन है? यस प्रदीप। मुझे आपने जो कर्मा का बोला, इट्स ऑलवेज बिट कंफ्यूजिंग। जैसे आपने बोला कि when we chant, प्रीवियस और सब कर्मा निकल जाता है। बट देन अगर कर्मा निकल गया तो फिर जो हमको मिलने वाला है, व्हाटएवर वी डिड गुड इन द पास्ट लाइफ और व्हाटएवर वी डिड बैड इन पास्ट, बैड जाएगा तो अच्छे लगेगा, अच्छा, पर गुड जाएगा तो बुरा लगेगा। आपको पता है वन ऑफ द मेन ऑब्स्टिकल्स इन भक्ति इज टू एंजॉय द रिएक्शन टू द पायस एक्टिविटीज। ये ऑब्स्टिकल है भक्ति में। तो भक्ति डज नॉट कंसिडर कर्मा। आप कभी कभी ऐसा होता है बुरा कर्मा करते हैं ना, तो डिस्ट्रेस की वजह से हम लोग ज़्यादा करते हैं। हम लोग भक्ति में किसके वजह से आए? डिस्ट्रेस की वजह से आए ना ज़्यादातर लोग। लेकिन अगर आप पायस रीजन एंजॉय करेंगे तो भक्ति में कोई आएगा नहीं आएगा। इसके लिए आप देख सकते हैं कि जितने बड़े बड़े पॉपुलर फिगर्स है वर्ल्ड में, कौन आता है भक्ति में? हार्डली 1% भी नहीं होगा। वेरी फ्यू। कोई नहीं आता है भक्ति में। वो अपने अपने चीज़ों से अटैच्ड है, क्योंकि उनके पास बहुत नेम फेम पॉपुलैरिटी मनी, एवरीथिंग इज they can enjoy life, so why will they come? इसलिए जीव गोस्वामी बताते हैं कि भक्ति में है ना, साधका को बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा दुख भी नहीं होना चाहिए। दोनों रिबेल कर और ये करेंगे, रिपेल करेंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा दुख होगा ना तो आप भगवान का नाम भी नहीं ले पाओगे, क्योंकि हम लोग कंडीशन है। और बहुत ज़्यादा सुख होगा ना तो भी नहीं आप भगवान को भूल जाओगे, क्योंकि एंजॉयमेंट करते रहेंगे। इसलिए बोले बैलेंस चाहिए अप्रोच। इसके लिए हम लोग बीच में है, नरक में नहीं है, स्वर्ग में नहीं है, बीच में हम लोग, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस्ड है अप्रोच। तो बेसिकली द पॉइंट इज दैट द हरे कृष्ण महामंत्र कैन डिस्ट्रॉय कर्मास, बट वहाँ पे एक कंडीशन है कि आपको नामाभास के स्तर पे होना चाहिए, तो ही करता है। हम लोग का स्तर जो नामा अपराध में है, तो इसके लिए हमको लगता है कि हमारे कर्म डिस्ट्रॉय हुए तो वो गलत नहीं है। हमको कर्म के इफेक्ट्स होते लागू, वो हमको ऐसे ही सोच के चलना है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं ना तो भक्त को उसके बारे में उनको चिंता नहीं होती है, क्योंकि भक्त का एक ही गोल होता है, भगवान को प्लीज करने का। सो पायस इन पायस कर्म से लाइक इट इज ट्रांसलेटेड ऐसा है। तो फिर हम लोग जो एक्टिविटीज करते हैं, जैसे व्हाटएवर वर्क वी डू, वी आर ट्राइंग टू गेट सम रिजल्ट्स व्हिच वी कैन ऑफर इन सर्विस टू कृष्ण, या दैट इज द मोटिव। बट अगर हमारे पास्ट कर्मास ही उड़ गए जो पायस वाले, तो हमको आएगा ही नहीं कुछ। सो सी ये अच्छा क्वेश्चन है। तो बेसिकली देखिए ऐसा है कि कृष्ण ने गीता में बताया ना, आई प्रिजर्व व्हाट यू हैव एंड आल्सो प्रोवाइड व्हाट यू लैक, राइट। तो बस भगवान के ऊपर छोड़ देने का, उनको पता है कि कौन सा कर्मा कब देना है उसका रिजल्ट। और जनरली भगवान, जब हम लोग प्योर डिवोशनल सर्विस करते हैं ना, तो भगवान कर्म का अकाउंटिंग नहीं रखते। ऐसा भी हो सकता है कि आपको लग रहा है कि आपके पायस एक्टिविटीज आपको हेल्प करेंगे, लेकिन भगवान का कुछ और ही प्लान हो सकता है और उनका खुद का भी अरेंजमेंट हो सकता है जो कर्म के परे है। तो वो कर्मा के सर्कल में आता ही नहीं है। हाँ, अगर हम अपराध के साथ कर रहे हैं ना तो बोल सकते हैं कि कर्मा हम लोग को लागू हो सकता है, लेकिन भगवान का जो हमारे भक्तों को कर्म देने का जो उसका जो परिणाम देने का जो रीजन है, वो ये नहीं है कि भाई हमको भगवान पनिश करना चाहते हैं। भक्तों के लिए उसका रीजन ये है कि वो हमको शुद्धिकरण करना चाहते हैं। तो राधानाथ महाराज बोलते हैं ना, when the Lord tests a neophyte, it is for his purification, and when the Lord tests a pure devotee, it is for his glorification. तो ऐसा है। तो ये भगवान का, जब हम लोग भगवान के ऊपर छोड़ते हैं तो ज़्यादा हमको सोचना नहीं चाहिए कर्मा क्या ऐसा है, भगवान का अरेंजमेंट है, ठीक है ऐसा करके। और हाँ, अभी जैसे आपने बोला कि आपको कोई सर्टन कर्मा करना है और वो भगवान को ऑफर कर रहा है, तो वो डिज़ायर जो है आपका वो प्योर है, तो उससे फिर बाद में भगवान के ऊपर उनको छोड़ देना चाहिए कि कैसा होगा। उनको तो ट्राई करना है कि कुछ भी हो, अपना बेस्ट ट्राई करना है उसमें, बट फिर क्या ऑब्स्टिकल आएंगे वो तो उनको पता नहीं है, और हम उसको एनालाइज भी नहीं कर सकते ना कि ये 5 कर्मा से आया, ये सेकेंड लाइफ टाइम से, थर्ड लाइफ टाइम से, फोर्थ लाइफ टाइम से, वो तो हम लोग नहीं कर सकते। इसके लिए उस पर फोकस करना ही कुछ मीनिंगलेस है चीज़, वो हमारे हाथ में ही नहीं है, वो हमको समझ में नहीं आएगा। बट हाँ, जैसे बोलते हैं ना कि भगवान आपका डिज़ायर भक्तों का डिज़ायर फुलफिल करते हैं, तो बस डिज़ायर करने का, जैसे मैंने माता जी को बताया कि भाई मुझे योगी आदित्यनाथ को बुक देना है या फिर मोदी को देना है, तो ये डिज़ायर है, लेकिन अभी भगवान फुलफिल करेंगे तो ठीक है, नहीं करते तो
नहीं वो भी ठीक है, बट मुझे मेरा ट्राई करना है, और ट्राई ऐसा करना है जैसे भक्तितीर्थ महाराज ने बहुत अच्छा चीज़ बोला था इसके बारे में कि आपको ऐसा ट्राई करना है डिवोटी के रूप में कि जो रिजल्ट है मतलब वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, और ऐसा फेथ छोड़ना है भगवान पे कि अल्टीमेटली उनके ऊपर है। ऐसा उन्होंने कुछ तो बोला था रिलेटेड टू डिजायर एंड द अल्टीमेट ट्राई रिजल्ट ऐसा करना है कि सब कुछ हमारे हमारे ऊपर ऊपर ही है, डिपेंडेंट है, और रिजल्ट ऐसा एक्सपेक्ट करना हाँ, है कि सब कुछ सब कुछ भगवान के भगवान के ऊपर है। ऊपर। ये परफेक्ट प्रिंसिपल है, बैलेंस्ड फूड है एकदम, कि हमने डिजायर किया ना, और भगवान देखिए ऐसा है कि हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे डिजायर और भगवान के डिजायर मतलब हमको भगवान हर एक चीज में बोलेंगे तू ये कर तू वो कर। इसी वो क्या हो जाता है, रोबोटिक प्रोसेस होता है। भगवान को भी चाहिए कि अरे थोड़ा डायनामिक होने दो, इनको स्पॉन्टेनियसली सोचने दो, थोड़ा सरप्राइजेस, एग्जैक्टली उसमें ज़्यादा मज़ा आता है ना। अगर आपको मूवी का जो सस्पेंस है वो रिवील हो जाएगा तो क्या मज़ा आएगा देखने को। तो भगवान भी यही चाहते हैं उनकी लीला में कि अरे ये अभी क्या रिएक्ट कर रहा है, चलो इसके ऊपर मैं रिएक्ट करूंगा। तो ऐसा भगवान का भी अभी डायनामिक्स मेरा चेंज भक्त होता है। क्या सोच रहा है, मेरे को कैसे प्लीज करेगा। हाँ। तो भगवान अपने योग माया पोटेंसी से अपने आप को भी वो भुला देते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता है। ऑल्दो भगवान इज ओमनिशिएंट बट ही फॉरगेट्स। ओके, देयर आर मेनी पास्टाइम्स इन कृष्ण लीला आल्सो। तो वो क्या करते हैं कि भक्तों को अपने अपने डिजायर्स, वो चलो तुम्हें क्या डिजायर करना है, और भगवान को समझ में आता है इसका ये डिजायर है, तो भगवान बाद में उनको या तो पूरा करेंगे या तो नहीं करेंगे, ऐसा है। बट उसमें मजा आता है डायनामिक्स में। लेकिन अगर भगवान ही सबको डिक्टेट करेंगे कि तू ये कर, तू दूध पी, तू ये कर, तू गरम कर, तू ये कर, तू ये फूल चढ़ा, ये वो चढ़ा, तो हमारा इंडिपेंडेंस किधर गया, हमारा स्वतंत्र किधर गया। इसके मैंने बोला ना कि भगवान कभी भी इंडिपेंडेंस स्वतंत्र में इंटरफेयर कभी नहीं करते हैं। और एक तरीके से हम लोग सब भगवान भी है, अचिंत्य भेदाभेद तत्व, साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट। तो इनफाइनेटली स्मॉल कैपेसिटी में हम लोग भी भगवान हैं। तो हम लोग, दैट्स व्हाई वी आर आल्सो स्वराट। वन ऑफ द क्वालिटी ऑफ द लॉर्ड इज स्वराट, इंडिपेंडेंस। सो दैट्स व्हाई वी आर आल्सो स्वराट। बट हम लोग जो डिजायर करते हैं ना वो फुलफिल हो सकता है नहीं हो सकता है। भगवान इज लाइक सत्य संकल्प, जो बोलेंगे वो होगा ही होगा, ऐसा है, क्योंकि उनमें वो पोटेंसी है वैसा। लास्ट क्वेश्चन। हाँ, आपको और पूछना है तो पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम। श्रीवास ठाकुर का जैसे अभी मैंने सुना था वो बस 3 बार क्लैप करते थे, यानी उनको किसी ने पूछा, मुझे एग्जैक्टली वो Yes. ये नहीं पता, बस मुझे वो लगता है कि यहाँ पर थोड़ा ऐसा नहीं लगता क्या कि वो ऑर्डर करे, मैं 3 बार क्लैप करूंगा, नहीं मिला तो फिर मैं अपना जान नहीं दूंगा। आई मीन इज दैट भाव राइट? बहुत अच्छा भाव है, हम सब गृहस्थ को करना चाहिए ऐसा। अगर इससे मिल जाता है तो बहुत अच्छा है ना। लेकिन देखो ऐसा है कि जैसे हम लोग शेयर कर रहे थे ना कि महाप्रभु के लीला में, कृष्ण लीला में सब डिवोटीज का अपना अपना एक भाव है। उसके हिसाब से महाप्रभु भी रेसिप्रोकेट अलग तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, अभी ये सेम चीज़ जब रघुनाथ दास गोस्वामी को फैमिली लाइफ से निकलना था तो महाप्रभु ने उनको बोला नहीं, तुम फैमिली लाइफ में रहो, जब राइट टाइम आएगा तब निकलना, राइट। और कोई कोई डिवोटीज को उन्होंने बोला कि आप जो लक्ष्मी है अर्न करो। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने मुकुंद को बोला था, मुकुंद सरकार को, कि आप पैसे कमाओ, वेल्थ कमाओ, और उससे आप भगवान की सेवा करो। किसी किसी को रिनाउंस का ऑर्डर दे दिया था महाप्रभु ने। तो ऐसे गृहस्थ डिवोटीज महाप्रभु के फैमिली में, उनके एसोसिएशन में थे बहुत सारे, और उन्होंने अलग अलग इंस्ट्रक्शन अलग अलग डिवोटीज को दिए थे। तो यहाँ पे बेसिकली श्रीवास ठाकुर के माध्यम से एक एग्जाम्पल महाप्रभु ये सेट कर रहे हैं कि अल्टीमेटली जो प्योर डिवोटी है वो मेरे पे डिपेंडेंट है कंप्लीटली। और श्रीवास ठाकुर ने ये भी दिखाया है उनके प्योर एग्जाम्पल से कि अगर कल के मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा तो भी मुझे चलेगा, मैं अपने आप को मैं सुसाइड कर लूँगा। ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने एक बार बजाया, 2 बार बजाया और बोला कोई नहीं आ रहा है, अरे मेरा डिज़ायर कैसे फुलफिल होगा, फिर वो स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो उनका पूरा कंप्लीट फेथ था भगवान के ऊपर, जो हमारे पास नहीं है। तो ऐसा नहीं हम लोग 3 बजाएंगे और एक्सेप्ट करेंगे हाँ भगवान आपको जो देना है वो दे दो। उसके बाद अगर हम लोग अच्छे से जी रहे हैं, मतलब भगवान को ही सब कुछ छोड़ दिया आपने, तो फिर मे बी शायद हम लोग अच्छे स्तर पे होंगे भक्ति के।
और अगर हम लोग उससे डिस्टर्ब हो जाते हैं लाइफ में, हम लोग को परेशानी आती है, हम लोग को इतना फेथ नहीं है, तो हमको अपना करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है. सो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि अलग अलग डिवोटीज से महाप्रभु अलग अलग एग्जाम्पल पे, कोई कोई गृहस्थ से महाप्रभु उनको बता रहे कि आपको रिस्पॉन्सिबल होना है मैरिड लाइफ में. किसी किसी को बता रहे कि गृहस्थ होने के बाद भी आपको गोल, जो अल्टीमेट गोल है गृहस्थ का, वो नहीं भूलना है आपको. तो वो शिवाज ठाकुर के से एग्जाम्पल के द्वारा बता रहे हैं वो. तो हम लोग अगर जैसे अभी जगन्नाथ जी तो अभी हमारे घर पर डीटीज है, तो वो हम लोग अगर उनको बोलेंगे कि जगन्नाथ जी मुझे ये चाहिए है, तो ऐसा बोलते हैं कि बिजनेस नहीं करना है कृष्ण हाँ, के साथ. या. तो ये थोड़ा समझना, वो पास टाइम से फिर थोड़ा सा ऐसे So लगता है basically- we can हाँ, deal तो with कृष्णा. शिवाज ठाकुर का मूड ऐसा था कि ये देखो, एक ऐसा भी आपको ब्रज में भी दिखेगा. ब्रज में भी ऐसे बहुत सारे ब्रजवासी है जो गृहस्थ है, बहुत सारे ब्रजवासी गृहस्थ है, राइट. बट ब्रजवासी का भाव आपको पता है कैसा है, राइट. उनका बहुत ऊंचे स्तर पे भाव है और उनको गुरु की भी जरूरत नहीं है. एक तरीके से वो गोवर्धन को अपना गुरु मानते हैं, बट उनको गुरु की जरूरत नहीं है. प्रभुपाद ने भी बोला है. तो उनके लेवल पे भी है ना, उनके पास बहुत कम पैसा है लेकिन बहुत खुश है. अगर आप आई कैम गए हो, बरसाना आई कैम, तो आपने शायद ये देखा रहेगा अपनी आंखों से भी कि कितने आनंद में रहते हो. जब भी राधा रानी का नाम लेते हैं, जब भी कृष्ण का नाम लेते हैं, एक साथ नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं पूरा. तो वो लोग बहुत खुश है. लेकिन एट द सेम टाइम ऐसा तो नहीं है ना कि भगवान के ऊपर छोड़ दिया उन्होंने. वो जब आई कैम लगता है तो सारे ब्रजवासियों को एक होप भी होता है कि हमारी आंखें ठीक हो जाए. लेकिन उनका डिज़ायर क्या होता है कि आंखों से हम लोग फिर हमारे शाम को देख सकें, राधा रानी को देख सकें. तो वो प्योर डिज़ायर है. तो हम लोग जैसे अगर आप जगन्नाथ से भी या कोई भी भगवान से अगर आप डिज़ायर करो, तो वो डिज़ायर क्या है. अगर आप भगवान को ये बोलोगे कि मुझे रसगुल्ला बहुत पसंद है तो मुझे रसगुल्ला दो आप, तो बेसिकली यू आर थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ, इट्स सेंस ग्रेटिफिकेशन. बट अगर आप ये सोचोगे कि जगन्नाथ आपको इतना पसंद है तो मुझे ऑफर करना है, तो भगवान अरेंजमेंट करेंगे सर. तो इट्स लाइक अगर जब आप भगवान के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाते हो और प्योर डिवोशनल सर्विस परफॉर्म करते हो, तो भगवान प्रोवाइड करता है. एक्चुअली ये मैंने अपने बुक में भी एक क्वेश्चन का आंसर इसमें दिया है कि जैसे बहुत लोग हमको बोलते हैं कि भाई भक्ति में आने के बाद लोग इरिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं अपनी ड्यूटीज से, है ना, और उनको लगता है कि ऑटोमेटिकली कृष्णा विल प्रोवाइड फॉर एवरीथिंग. तो ये मैंने इसका क्वेश्चन का मैंने आंसर दिया है. तो मैंने ये भी पॉइंट लिखा है कि ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करना मतलब जो बहुत एडवांस लेवल पे होता है, ओके, और उनका कोई डिज़ायर नहीं होता है उनके लिए, भगवान के लिए उनको ऑटोमेटिक प्रोवाइड करता है. बट साधकास भी अगर उनको ये प्योर डिज़ायर रहेगा और अगर वैसा वो भक्ति करते हैं धीरे धीरे, तो भगवान उनके लिए भी प्रोवाइड करता है. इट्स अ मैटर ऑफ कि भाई आपका एडवांसमेंट कितना है, उसके हिसाब से रिजर्वेशन होगा. तो अभी आपका अगर पूरा यही डिज़ायर है, पूरा आपका गोल लाइफ का यही है कि भाई भगवान को ही प्लीज करना है, तो फिर तो भगवान आपको ऑटोमेटिकली ला के देंगे चीज़ें. तो ये एक एग्जांपल है श्रीवास ठाकुर के पास टाइम से भी, कि वो लेवल पे थे कि भगवान के ऊपर छोड़ दिया उन्होंने कि भगवान हमारा करेंगे जो भी है, हमको सिर्फ भगवान की सेवा. He believed what he said. Yeah. We cannot fake it. See, basically the thing is that चलो ऐसा बिलीव भी रहेगा, लेकिन क्या हमारा जो करंट हम जो लाइफस्टाइल जी रहे हैं, क्या वो हमको अलाउ करेगा डील में इतना जल्दी वहाँ से निकलने को. जैसे हमारे कंडीशन होंगी, हमको एसी चाहिए, हमको प्रॉपर कंफर्ट फैसिलिटी चाहिए. तो कल उठ के अगर भगवान हमको उनके डिज़ायर पे छोड़ दिया और भगवान हमको कोई जंगल में भेज देंगे गर्मी में और ऐसे एकदम ठंडे सीजन में, हम लोग बेयर नहीं कर सकते वो सब चीज़ें. Correct. वी आर नॉट रेडी फॉर इट. तो बेसिकली इट्स अ मैटर ऑफ लाइफस्टाइल, इट्स अ मैटर ऑफ कंडीशनिंग ऑल्सो. हमको पता है हमारा कंडीशनिंग क्या है. ऐसा तो नहीं है कि हम एक प्रैक्टिस कर रहे हैं और वहाँ से धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं. हम लोग कंडीशनिंग से, हम लोग कंडीशन ही है भाई अभी भी. सो अगर हम लोग धीरे धीरे ट्राई करेंगे ना बाहर आने का, तो हम लोग बोल सकते हैं कि चलो ट्राई करते हैं भगवान के ऊपर छोड़ने का. सो दैट्स वाई ब्रह्मचारीज एंड सन्यासीज, उनको ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए, क्योंकि वो लोग फुल टाइम डिवोटीज है. दे आर सपोज टू बी डिपेंडेंट ऑन द सुप्रीम लॉर्ड फॉर देयर नीड्स ऑल्सो. एंड सन्यासी स्पेशली, दे आर नॉट सपोज टू डिपेंड लक्ष्मी ऑन गृहस्थास. एक्चुअली में उनके जो मेन डिपेंडेंसी होना चाहिए वो भगवान के ऊपर होना चाहिए. इफ दे डिपेंड ऑन द लक्ष्मी ऑफ अदर्स, दे विल फॉल डाउन. तो आप देखिए कि हमारे राधानाथ महाराज, आप उनका अगर जर्नी देखेंगे तो उनका स्टार्टिंग से लेके प्योर डिजायर था. भगवान ने किस तरह से उनको खींच लिया अपने पास.
और उन्होंने हर एक मोमेंट पे उन्होंने सेक्रीफाइस किया है उनके फ्री विल से। ऐसा एक जगह पे ऐसा वो भाग नहीं गए पीछे कि अभी अरे मेरे से नहीं हो रहा है मैं चले जाता हूँ किसी का, ऐसा कभी नहीं किया उन्होंने। वो आगे बढ़ते रहे। तो ऐसा हम लोग को भी जब भगवान अपॉर्चुनिटी देते हैं आगे बढ़ने का, तो हम लोग को थोड़ा तकलीफ होता है उससे। इसके लिए हम लोग अपना अपना जो ड्यूटी है, इसके लिए वर्णाश्रम भी है ना हमारे लिए। वी कैन नॉट आर्टिफिशियली रिनाउंस वर्णाश्रम। अपना नेचर और ड्यूटी के हिसाब से हम लोग एक्ट करते हैं। और कुछ प्रश्न है? ठीक है, आपको और अभी जाना है? तो आपको अभी निकलना है। ओके, थैंक यू ऑल द डिवोटीज वेरी मच। Thank you. हरे कृष्णा। Hare